लोगों को बहुत फियर फील करते हैं इंग्लिश बोलने में, हेजिटेशन फील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं वो गेन कर पाते। तो हम जानना चाहेंगे कि ये फियर कैसे ख़त्म करें, हेजिटेशन को कैसे ख़त्म करें और कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ये बहुत सारी जगहों पे पहले जो पूछा गया है और कुछ आंसर मैंने इसके पहले भी रिकॉर्डिंग्स में दिए हुए हैं। अब मैं इस पे चंद डिफरेंट आस्पेक्ट से बात करना जो चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि मैं लोगों के सामने आऊँ तो बोल नहीं पाता। अब मुझे इंग्लिश आती है लेकिन लोगों के सामने नहीं आती। तो ये भी तो हो सकता है कि आपको इतनी ना आती हो कि लोगों के सामने बोली। देखें, अकेले में बोलना और लोगों के सामने बोलने में बड़ा फ़र्क है। अब अकेले में गलत मतलब सब बोलने की आपको अथॉरिटी होती है, लोगों के सामने आप सिर्फ दुरुस्त रखना जो चाहते हैं। तो इतनी शायद प्रैक्टिस ही नहीं होती, इतनी क्लैरिटी होती ही नहीं है कि कॉन्फिडेंस आए। मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन्फिडेंस उस वक्त डलेगा होता है जब पक्का पता हो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो दुरुस्त है। जब हमें डाउट होता है ना ये गलत हो सकता है, फिर ये बड़े इम्कान होते हैं कि कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना कॉन्फिडेंस के लूज़ होने का, वो फियर है। देखें, फियर किस चीज़ का? अगर मुझे ना आई तो फिर, लोगों ने मजाक उड़ाया तो फिर, अगर गलत हो गई तो फिर। ये फियर क्या करता है? फियर स्ट्रेस मारता है माइंड को। जब आपके जहन में ये फियर होगा ना कि मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, आपके जहन पे स्ट्रेस पड़ेगा। स्ट्रेस मेमोरी को उड़ा देता है, स्ट्रेस ध्यान को डिविएट कर देता है और स्ट्रेस डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जब आपका ध्यान ही नहीं रहा जो आपने कहना था तो फिर आप भूल जाएंगे। जब एक बार भूलेंगे और ऑडियंस आप पे हावी हो जाएगी, फिर ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सोल्यूशन क्या है? क्लियरली अपने आप को बता दें, अगर गलत हो गया तो क्या, कुछ भी नहीं। अगर मुझे ना आया तो फिर दोबारा ट्राई करूँगा। ऐसा हो सकता है ना मुझे ना आए, कईयों को नहीं आता। और अगली बात, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये नहीं है अवॉइड करें, सोल्यूशन ये नहीं है एस्केप करें। अब मैं आज स्टेज पे नहीं बोल सकता तो सीखें बोलना। मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकता तो फिर इसका कोई हल करें, बंदोबस्त करें। तरीका क्या है? सर, सर्दियों में ना जब गीज़र नहीं होते थे, हम नहाने जाते थे, ठंडा पानी होता था। अब पानी आ रहा है, हमें फियर होता था कि ठंड है, हम पानी में नहीं जाते थे, हमारा जहन सोचने में टाइम लेता था। लेकिन जब एक बार पानी में चले जाते थे ना, फिर सर्दी लगना कम हो जाती थी, फिर नॉर्मल हो जाते थे हम, फिर सर्दी ख़त्म हो जाती थी। आप सिचुएशन में जाने से डर रहे हैं, आप चले जाएं, थोड़ी देर सिचुएशन में रहें, ट्राई करें अपने आप को संभालने की। एक वक्त आएगा आप अपने कुदरती भाव पे आ जाएंगे, जैसे आप अकेले में होते हैं, जितना कॉन्फिडेंस आप में अकेले में होता है। ये वक्ती प्रेशर है, डर है, इग्नोर मारें। हाँ, पहली दफ़ा बड़े स्टेज पे ना जाएं, अपने भाई के सामने इजहार करें, अपने दोस्त के सामने इजहार करें, अपने अकेले में प्रैक्टिस करें, फिर थोड़े से हल्का या बाप में प्रैक्टिस करें, फिर किसी फॉर्मल सिचुएशन में तैयारी के साथ 2-4 मिनट बोलें, फिर किसी डिस्कशन में हिस्सा लें। डिस्कशन में ये होता है कि जब जुमला अंदर बन गया तो बाहर ले आएँ, जब ये अगले को बोलने दें। प्रेजेंटेशन मुश्किल होती है, आप अकेले हैं, सारों की नज़रें आप पे हैं, सारों की तवक्कुआत आप पे हैं, सारों का प्रेशर भी आप पे है, और उस सारे को तोड़ के गूंजना है आपने। टाइम लगेगा। वो जो स्टेज पे आते हैं और छा जाते हैं, कुछ पैदाइशी थे, सारे पैदाइशी नहीं थे, प्रैक्टिस की है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे मैं इतना शायद था, मेरे से बात ही नहीं होती थी। अब वो उसकी शायनेस किधर गई है? एक तो अब उसे क्लैरिटी मिल गई है। क्लैरिटी कॉन्फिडेंस जो देती है। बड़े शख्स ने कहा था कि कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी इज़ डिज़ास्टर। यानी अगर आपको एक बात दुरुस्त पता ही नहीं है लेकिन आप में कॉन्फिडेंस है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, वो एक गलत बात बड़े कॉन्फिडेंस से बताते रहेंगे। डरें उस कॉन्फिडेंस से जिसके पीछे क्लैरिटी ना हो, जिसके पीछे कंटेंट ना हो, जिसके पीछे ओरिजिनलिटी ना हो और कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस महसूस होता है। यानी कॉन्फिडेंस पे फोकस करने की बजाय क्लैरिटी पे फोकस किया जाए। क्लैरिटी का डायरेक्ट नतीजा कॉन्फिडेंस होगा। और क्लैरिटी का एक तरीका डिस्कशन है। आपको लग रहा है आपकी बात यानी आपके ख्यालात अभी पुख्ता नहीं हैं, तो पुख्ता लोगों के सामने बैठ के इजहार करें। किसी समझदार आदमी के सामने अपना मौक़िफ़ रखें। जब आपको तायीद मिलेगी, आपको समझा जाएगा, तो आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और कॉन्फिडेंस इसलिए भी शटर हो जाता है कि आपको समझा नहीं जाता, आपकी बात को गलत ताबीर दी जाती है, गलत रंग दिया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस तबाह हो जाता है।
किसी ऐसे माकूल आदमी के सामने एक बार इजहार करें उस कंटेंट का जो पब्लिक के सामने लाना है आपने। जब उसकी सनद आपको मिल जाएगी तो आप में एतमाद होगा, आप एतबार से बैठेंगे।